जौनपुर जिले में विधानसभा के चुनाव का पारा ठंड के बीच लगातार बढ़ने लगा है। नरसिंहपुर विधानसभा में यहां मुख्य रूप से भाजपा कांग्रेस आमने सामने है। कांग्रेस से प्रत्याशी लाखन सिंह पटेल है और भाजपा ने इस बार केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल को मैदान में उतारा है। और चुनाव में दोनों दलों की क्या तैयारी है, इसका जायजा लेने हम पहुंचे भगवान ब्रह्मा की तपोस्थली बरमान घाट और जिले की जीवनदायिनी मां नर्मदा के पावन तट पर। यहाँ भाजपा के नेता, पत्रकार और आम जनता और हमारे द्वारा मौजूद लोगों से काफी तीखे सवाल पूछे। सुनिए क्या बोले नेता और आम जनता। नमस्कार, मैं तीरथ श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ राइट, अधिकारों की आवाज। और आज हम निकले हैं चुनावी माहौल में, जनता की नब्ज टटोलने की आखिर में माहौल क्या है। और इस समय मौजूद है भगवान ब्रह्मा की तपोभूमि बरमान घाट, मां नर्मदा का पावन आंचल नर्मदा जी के किनारे। और हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं भाजपा के नेता, कार्यकर्ता और कुछ पत्रकार बंधु भी हमारे साथ मौजूद हैं, आमजन भी मौजूद हैं। सबसे पहले हम यहाँ भाजपा के खेमे में चलते, क्योंकि कांग्रेस बंधुओं को हमारे द्वारा सूचना दी गई थी, किसी कारणवश वो नहीं आ पाए हैं। तो हम सीधे भाजपा के नेताओं के पास चलते हैं, आखिर में जानेंगे उनसे कि इस बार उनकी तरफ से एक बड़ा नाम केंद्र से विधानसभा के लिए प्रत्याशी के रूप में प्रहलाद सिंह पटेल को उतारा गया है। और उनके सामने कांग्रेस से लाखन सिंह पटेल, जो पिछले 5 साल से संघर्षरत हैं और पिछले चुनाव में विधायक जालम सिंह पटेल से बहुत कम मार्जिन से हारे थे। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि क्या रणनीति है और क्या बातें लेकर जनता के बीच आप पहुंच रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है और विकास के आधार पे हम आगे जाके चुनाव अच्छे मतों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताएंगे। अच्छा, ऐसी क्या उपलब्धि है जिससे आप कहेंगे कि भाजपा को लोग वोट दें? बरमाने में ले लें आप, इतनी उपलब्धि है कि गिनाने में दिन भर लग जाएगा। सबसे पहले आप पुल देख लीजिए, वो जिसमें 1.25 महीने का धरना दिया था। उसके बाद वित्त मंत्री उस समय थे जब उनका घेराव किया था, और जैसे ही सरकार 2003 में बनी, जो कहते हैं वो करते हैं। पहले मिलेटी का पुल बना, फिर कुप्पी का पुल बना, इसके बाद वो आप सबको देख रहे हैं कि वो पुल बन के तैयार है। अच्छा, आप बता रहे हैं कि यहाँ पर भाजपा ने बहुत विकास किया है, और हालांकि यहाँ भाजपा का बहुत बड़ा खेमा है। तो हम एक बार फिर जानेंगे, यहाँ मोदी जी मौजूद हैं, कि आखिर में भाजपा के धरातल पे जो विकास की परिभाषा है, क्या है कि पुल है, सड़क है, बिजली, ऐसे कौन से महत्वपूर्ण चीज़ जो आम जन के लिए, बेरोजगारों के लिए और कोई ऐसी स्वास्थ्य चिकित्सा के लिए, शिक्षा के लिए कोई ऐसी व्यवस्था की गई है क्या? सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज़ चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि कम से कम आपने इस विकास के मुद्दे की बात हम लोगों के बीच से पब्लिक तक पहुंचाने का काम किया। मैं आपको 1993 से लेकर 2003 में मध्य प्रदेश की स्थिति क्या थी। मध्य प्रदेश में 60,000 किलोमीटर सड़कें भाजपा को खराब मिली थी। क्या कांग्रेस शासन यह बनाने में सक्षम नहीं था? क्या नीतियाँ नहीं थी? फिर उसके बाद भाजपा सरकार ने आने के बाद 54,400 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया 2003 में सरकार आने के बाद। फिर उमा जी मुख्यमंत्री बनी तो उमा जी ने बिजली की व्यवस्था थी कि इसी मध्य प्रदेश से बिजली की व्यवस्था हुई। क्या आपके पास बिजली की व्यवस्था करने के लिए व्यवस्था नहीं थी? क्या आप कार्य करने में सक्षम नहीं थे? इस जिले का दुर्भाग्य था, इतने बड़े जिले से यहाँ 3 मंत्री हुआ करते थे। माननीय NP प्रजापति जी ऊर्जा मंत्री, माननीय कर्नल अजय मुश्रान जो वित्त मंत्री, जिनको खजांची कहा जाता है, ऐसे वित्त मंत्री, माननीय दीवान चंद्रभान सिंह जो गृह राज्य मंत्री थे। दीवान साहब ने अपने क्षेत्र में विकास कर लिया, लेकिन क्या मुश्रान साहब एक कलेक्टेड दे के सिर्फ फ्री हो गए? आप एक वित्त मंत्री थे, एक बड़े पद पे थे, खजांची थे मध्य प्रदेश के। क्या आपका दायित्व वही था कि बरमान के लिए कुछ देते? 2003 के बाद आप बरमान की तस्वीर देख लीजिए, 20 साल पहले बरमान की तस्वीर क्या थी। ऐसा कोई मोहल्ला, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ बरमान में रोड ना हो। ये किसने दी? भाजपा सरकार ने दी है। अच्छा, क्या जरूरत पड़ गई कि आपके विधायक बहुत अच्छा कार्य कर रहे थे और उन्हें टिकट काट दी है? कहीं ऐसा हार का डर था विधायकों की, केंद्र से मंत्री को उतारना पड़ा आपको? भाजपा को कहीं से कहीं तक हार का डर नहीं था। आप अभी देख लीजिए ना, आपने बुलाया था कांग्रेसियों को, एक भी कांग्रेस का नेता नहीं आया वाइट में। किस चीज़ को लेके, कौन से मुंह से आएंगे कांग्रेस के नेता वाइट में? उनके पास कोई उपलब्धि नहीं है, किस चीज़ को लेके आएंगे? हमारे पास विजन है,
काम करने का तरीका है। भाजपा कार्यकर्ता चुनाव के अच्छा, टाइम पे विकास को आप क्या मानते हैं? सड़क से बिजली से विकास हो जाता है क्या? आप जरूरतें, आम मूलभूत जरूरतें हैं जो लोगों की, वो पूरी हो पाई हैं क्या? आप गलत बोल रहे हैं। बिजली सड़क नहीं, भाजपा ने 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड बनवाया। किसने बनवाया? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। लाडली बहना योजना किसने शुरू की? माननीय शिवराज सिंह चौहान ने। मैं खुद कांग्रेसी था आज से 1 साल पहले। मैंने भाजपा की रीति नीति से प्रभावित होकर मैंने भाजपा ज्वाइन की। माननीय मेरी बेटी भी है 13 साल की, मैंने भी अपनी बेटी का लाडली बहना, मैं कांग्रेसी था उसके बाद भी मेरे लिए लाडली बहना की योजना का लाभ मिला। कांग्रेस ने कभी भाजपा ने कभी पक्षपात की राजनीति नहीं की। उसने ये नहीं देखा हिंदू और मुस्लिम, उसने हमेशा हर व्यक्ति नीचे से लेकर ऊपर तक पात्र व्यक्ति को पात्रता देने का अभियान चलाया है। और आज भी आप बताइए, क्या पहले कांग्रेस के जमाने में कुटी नहीं मिलती थी? मिलती थी इक्का दुक्का लोगों को। आज एक घर घर में बरमान में सैकड़ों कुटी हैं। आप जाइए तो बरमान के अलावा भी आप देखिए, हर ग्रामीण क्षेत्र तक सड़क से जोड़ने का काम किया। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय से सड़कों का काम चल रहा है, जो मोदी जी निरंतर आगे बढ़ा रहा है, और भाजपा का एक एक कार्यकर्ता निरंतर आगे बढ़ाएगा। आपको थैंक कांग्रेस कहीं ढूंढने से नहीं थैंक यू। मिलेगी। अच्छा, हम और जानना चाहेंगे यहाँ पर क्या जरूरत पड़ गई कि इस केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल उतरे हैं, जो कभी स्थायी नहीं रहे किसी भी विधानसभा लोकसभा क्षेत्र में। पहले सिवनी में भी स्थायी नहीं, उसके बाद बालाघाट आए, छिंदवाड़ा आए, दमोह रहे, अब यहाँ पर नरसिंहपुर भेजा गया है उनके लिए। क्या लगता है, इतना बड़ा नाम है, क्या किया उनने? ये तो केंद्रीय नेतृत्व का निर्णय है, उसके साथ हम सभी हैं कार्यकर्ता, जैसा आदेश वैसा काम। अच्छा, महानंदा के तट पर खड़े हैं, वो पर्यटन मंत्री भी रहे, यहाँ के लोगों ने भी उनसे कहा कि यहाँ का विकास कीजिए, यहाँ को पर्यटन स्थल बनाइए। आखिर क्या वजह है, क्यों नहीं कर पाए वो विकास? उनका विकास तो बहुत हुआ है, लोग कहते हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम ग्रामीण क्षेत्र में हैं, ये मात्र ग्राम पंचायत है। हो सकता है ऐतिहासिक रूप से, पौराणिक रूप से, धार्मिक रूप से हमारी ये छोटी सी बस्ती बड़े नाम पर है, लेकिन आप विकास के लिए अगर देखेंगे, यहाँ पर बुनियादी क्षेत्र में देखें, धार्मिक क्षेत्र में देखें, या अन्य क्षेत्र में आप देखें, सांस्कृतिक क्षेत्र में आपने देखा होगा, नर्मदा जयंती में बहुत बड़ा यहाँ पर कार्यक्रम होता है, नर्मदा महोत्सव। उसके बाद अगर विकास की बात करें, हम यहाँ से जनप्रतिनिधि रहे चंद्रमोहन साहू, ये आप देख रहे शेड, ये जीर्ण शीर्ण हो चुके थे, लेकिन आप इतने शानदार देख रहे शेड, ये हमारे कार्यकाल की देन है, माननीय विधायक जी के निर्देशन में। सामने आप देख रहे हैं दीपेश्वर मंदिर, मां नर्मदा के पावन तट पर, वहां से आप आइए, और उसके बाद आप ये पुल देख रहे हैं। जैसे हमारे वरिष्ठ नेता मोतीलाल जी ने कहा था, हम लोगों ने बहुत संघर्ष किया, श्रेय भले ही कोई लोगों का हो, लेकिन ये पुल 11 करोड़। उसके बाद रोड देखिए आप, ये शानदार जानदार रोड, ये भी लगभग 10 करोड़ के ऊपर की है, वन वे रोड हाईवे तक। उसके बाद आप आइए गोपाल सदन, गोपाल भवन, उसके सामने एक 50 लाख का भवन। उसके बाद आप देखिए, जो यहाँ की बड़ी समस्या थी मूलभूत, कि नर्मदा जी में ये गंदा पानी मिलता है, या आप यहाँ ऊपर देखिए लगभग 88 लाख का ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बन रहा है। बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या थी, खेल कैसे खेलें, उनकी लगभग विधायक जी ने विभिन्न प्रकार की नीतियों से, जिला पंचायत, विधायक निधि, पंचायत, यहाँ वहाँ से कर के बड़ी दुर्गम स्थिति, वहाँ जाने का रास्ता नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपनी काबिलियत से, अपने संपर्क से वहाँ रास्ता बनाकर 1 करोड़ के लगभग स्टेडियम बनाया। उसके बाद आप आइए बैंक, बड़ी कठिन स्थिति में हमारे माननीय कैलाश जी ने यहाँ बैंक दिया। उसके बाद आप आइए तो जो गाय जो लगातार यहाँ पर आवारा घूमती थी, केंद्रीय मंत्री यहाँ से लड़ रहे हैं, उनके स्तर का कोई काम होना था, बरमान घाट पर उनके विभाग का मामला था, तो आखिर नहीं हो पाया है। ये आप सत्यता स्वीकारेंगे कि नहीं स्वीकारेंगे? नहीं, अब समय आने वाला है, तो हमने उनके लिए अभी निवेदन भी दिया था कि कुछ मांगे 5-6 रह गई हैं। क्या क्या आवास कम, जैसे 275 लगभग बने हैं कुटीर, तो बरमान में लगभग 1500 की ये आवश्यकता मां नर्मदा के तट पर खड़े हैं, इसका विकास कब होगा? है ना। विधायक जी को दिया था, उनने आगे प्रपोजल बढ़ाया यहाँ पर, तो उनने कहा था ये जो जीर्ण शीर्ण जो घाट है, उसके लिए हम काम करेंगे। नीचे भी यहाँ की बात है कि नीचे यहाँ से लेके जो गोपाल भवन तक घाट है, वहाँ तक घाट करेंगे, और जो छोटी मोटी 5-6 चीजें और हम लोग उनके दिया है, तो उन्हें। अच्छा, विधायक निधि से बहुत काम हुए हैं, लेकिन सरकार एक पूरा प्रजातंत्र को देखती है, उस स्तर पे एक बड़ा काम बरमान में क्या होगा? बड़े काम, अनेक काम है, पुल है, रोड है। अभी हमारे मुख्यमंत्री जी 1 करोड़ का रैन बसेरा दे गए थे। कांग्रेस की 14 महीने की सरकार आई थी, उन्होंने उसमें 50 लाख उस पार लगा लिया, तो कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी राशि हम लोगों को मिली है।
तो उसमें काम हुआ है बरमान में। अच्छा, रेत स्टे- निकल रही है बार बार, आप लोग रेत पर अंकुश नहीं लगा पाए, क्या कारण? रेत तो क्या है, लोगों की जरूरत है। तो इतने जरूरत के हिसाब से इतने महंगे रेट चल रहे हैं, और उत्खनन, अवैध उत्खनन चल रहा है, नहीं नहीं, लीज कहीं की मिलती है, यदि खुदाई कहीं हो अवैध रही है। उत्खनन यदि कोई करता है तो आप लोग किस लिए, आप उसकी बात रखिए, कार्रवाई कीजिए। सरकार का अपना एक खुद खुद विभाग है, खनिज विभाग, हाँ। उससे जुड़े हुए जिला कलेक्टर है, नीचे एसडीएम है और तहसील। कार्रवाई होती है, कई बार नंबर भी खड़े हैं थाने में, राजसात भी हुए हैं, कार्रवाई होती है। अच्छा, एक बड़े पैमाने पर उत्खनन जो होता है, जरूरतें हैं रेत की, क्या जो रेट चल रहे हैं, जो मिलना चाहिए आसानी से, क्या अब आगे हो पाएगा ये संभव? ये क्या है क्वांटिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है, क्वांटिटी कितनी है उस हिसाब से रेट तय होते हैं। कभी कभार क्या होता है, बाढ़ में रेत नहीं आ पाती, जरूरत के हिसाब से उसका रेट तय होता है। अच्छा, और यहाँ हमारे साथ भाजपा जन और खड़े हुए हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर में किस मुद्दा जो है आपके, क्या जरूरतें यहाँ की शेष रह गई बरमान में? नरसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र का एक प्रमुख कस्बाई क्षेत्र है, मां नर्मदा का आंचल है, तो यहाँ पे क्या जरूरतें हैं और जो नहीं पूरी हो पाई हैं वो क्या हो पाएंगी? नहीं, बिल्कुल अवश्य होगी। भारतीय जनता पार्टी सतत का कार्यक्रम चला रही है। थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट आ जाते हैं और स्थानीय स्तर पे लोग बाग विधायक जी को या ऊपर नहीं पहुंचा पाते। वैसे एक अभी का कार्यक्रम उठाया है जो मोदी जी ने चलाया है, घर घर नल जल योजना, उस पे काम चल रहा है। कुछ स्थान छूट गए हैं, तो मैंने भी विधायक जी से बोला है कि वही कुछ स्थान छूट गए हैं, वहाँ पर भी नल जल योजना पहुँचाई जाए। तो उन्होंने विस्तार का बोला है और कार्यक्रम चालू है, टंकी भी बन गई है। तो इस प्रकार से धीरे धीरे काम चल रहा है, मगर कुछ जनता भी जागृत हो कि मूलभूत सुविधाएं हमको नहीं मिल रही, तो विधायक जी को बताएं, अधिकारियों को बताएं। तो जनता भी जब तक जागृत नहीं होगी, जब तक विकास के काम सही तरीके से नहीं हो पाएगा। वैसे तो भाजपा के नेता कार्यकर्ताओं को सेतु का काम करना चाहिए जनता और अपने विधायक और सरकार के बीच में, लेकिन वो जनता के लिए कहते हैं कि जनता विधायक सांसद से बात करे। हमारे साथ मौजूद हैं पत्रकार अभय हिंदुस्तानी, और यहाँ पर बातें की जा रही हैं भाजपा के लोगों द्वारा, नेताओं द्वारा, कि बहुत विकास हुआ है। आखिर में क्या दिखता है धरातल पर? पहले मैं आपको बता दूं कि मैं किसी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हूं, मैं एक आम नागरिक हूं। आम नागरिक होने के नाते मैं ये कहूंगा कि मां नर्मदा में लाखों लोगों की श्रद्धा है, और आप देख रहे हैं यहाँ पर आज भी मलमूत्र का पानी मिल रहा है मां नर्मदा में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ आए थे, आप पूछ सकते हैं भाजपा कार्यकर्ताओं से, उन्होंने घोषणा की थी कि हम वाटर ट्रीटमेंट लगवाएंगे, मलमूत्र के पानी जो सीधा जा रहा है नर्मदा जी में उसको रोकेंगे, लेकिन उनकी घोषणा रह गई, कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। काम लेकिन ये घोषणा कई सालों पहले ये घोषणा की थी, लेकिन अभी वो काम नहीं हुआ है। अच्छा, 200 दूसरी बात शासन की योजना जो है, मुझे ये बताइए, अपन यहाँ खड़े हैं, यहाँ आप देख सकते हैं इतने लोग जो भीख मांग रहे हैं, इनके लिए कोई योजना नहीं है क्या मध्य प्रदेश में शासन की? आप बताइए, इनके लिए भी योजना होनी चाहिए। विधायक निधि से कार्य हुए यहाँ पे बताया जा रहा है, लेकिन कोई सरकार ने कोई बड़ा कार्य नहीं किया है, पुल को छोड़ दिया जाए, मुफ्त राशन दिया जा रहा है। विधायक जी से काम हुआ है कि नहीं हुआ ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश भाजपा सरकार को मां नर्मदा तट पे काम करना चाहिए, जो अभी नहीं दिख रहा है। और हम अब ये जानना चाहेंगे कि आखिर में भाजपा कांग्रेस का मुकाबला है, कितने आश्वस्त हैं? एक बड़ा नेता आपके साथ में मौजूद है चुनाव लड़ने के लिए। हम लोग तो पहले से ही आश्वस्त थे, और आज हमारे बीच में केंद्र से एक बड़े मंत्री यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम विजय प्राप्त करेंगे और 50,000 से करेंगे। अभी आपने कहा कि क्या हुआ कि ये लोग भीख मांग रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी जब से यहाँ सत्ता में आई 2003 से, इसने नीचे से लेकर ऊपर तक सारे काम किए। अभी भी यहाँ मुफ्त राशन, इनको पेंशन, आप पूछिए जरा उन भिखारियों से भी पूछिए, उन सबको पेंशन मिल रही है। बच्चा अगर माँ के गर्भ में रहता है तब 4,000, पैदा होते ही 12,000, वहां से लेके आयुष्मान कार्ड, संबल कार्ड, ये इतनी गजब की योजना है। बेटी अगर पैदा हो गई है तो लाडली लक्ष्मी, अगर आज बहन है
तो वो जब आपने इतने 18 साल कार्य किया था तो क्या जरूरत पड़ गई थी लाडली बहना लाने की? नहीं, लाडली बहना योजना इसलिए लाई गई कि जिससे जो महिलाएं हैं जिनका उत्थान एकदम से नहीं हो पा रहा था, जैसे कई बार हम काम करते करते कोई ना कोई जगह चूकते हैं, तो सीधी सी योजना एक सीधी महिलाओं को टारगेट करके लाई गई, और ये आज नहीं लाई गई। अगर आप कह रहे हैं कि आज लाई गई, तो आज नहीं लाई गई, 2 माह पहले आई है। नहीं, आप सुनिए, इससे पहले 5 साल पहले जब कमलनाथ जी की सरकार आई थी, उससे पहले भी योजना चल रही थी। सहारिया, भारिया और बेगा बहनों के लिए इसमें 1000 रुपए दिए जा रहे थे। ये कांग्रेस है जिसने इसको बंद किया। जब इसने बंद किया और उसकी आवश्यकता भारत में मध्य प्रदेश सरकार ने देखी, तो इसको पूरे बृहद पैमाने पर लॉन्च किया। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ भाजपा ही ऐसा काम, ये तो कांग्रेस भी कर सकती थी, लेकिन वो बंद कर रहे हैं। और आज किसानों के लिए भी बात करते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये किसानों की हत्यारी सरकार है। इसने 1989 में मुल्ताई में किसानों पे गोलियां चलवा के 26 किसानों की हत्या की थी। और आज ये हम सबके बीच में ये कहते हैं कि हम किसानों के लिए कभी कुछ नहीं कर सकते। गोलीकांड हुआ था किसानों पर। देखिए, मंदसौर भाजपा सरकार में भी हुआ था, लेकिन आप सुनिए कि वो गोली किसी सरकार ने नहीं चलवाई थी। अच्छा, वो कांग्रेस जब कांग्रेस के शासन में हो, देखिए आप, तो कांग्रेस ने चलवाई, ये बात और नहीं है। भाजपा के शासन में हो तो भाजपा ने नहीं बात चलवाई। ये नहीं है, भाजपा के शासन में जरूर चली, लेकिन उसमें किसी सरकार का या किसी मंत्री का कोई हाथ नहीं था। यहाँ सीधा था मुख्यमंत्री का हाथ था उस समय। और हमारे यहाँ भी नरसिंहपुर में उस समय 89 में आज के जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं माननीय तिवारी जी, वो उस समय भी भारत कृषक समाज के अध्यक्ष हुआ करते थे। इन किसानों की मृत्यु पे वो एक शोक सभा भी आयोजित नहीं कर पाए थे। क्या लगता है कि सांसद जी यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जी सीट छोड़कर उपचुनाव तो नहीं कराएंगे? ये तो हमारा शीर्ष नेतृत्व ही तय करता है, क्योंकि यहाँ कोई सांसद नहीं है, कोई विधायक नहीं है, जो भी हैं सारे कार्यकर्ता हैं। क्योंकि वो स्थायी नहीं रहे हैं कहीं, इसलिए सवाल हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं, मैंने कहा ना आपको, आपके प्रश्न का एक ही उत्तर है कि हमारी जो पार्टी है ना, इसमें ना कोई सांसद है ना कोई मुख्यमंत्री। शीर्ष नेतृत्व जो तय करेगा वही सबको मान्य होगा, वही सांसद को करना पड़ेगा, वही विधायक करना पड़ेगा, जो ऊपर से आदेश होंगे। इसमें व्यक्तिगत कुछ भी नहीं। सांसद जी जो विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं, प्रत्याशी बनाया गया है नरसिंहपुर से, कितने आश्वस्त हैं आप जीत के प्रति उनकी? 100%, 100%, क्योंकि हमारी भाजपा ने जो भी योजनाएं जमीन पर धरातल पर उतारी हैं, हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे हर जगह के, भले वो सांसद विधायक का चुनाव लड़ रहे हो या नए चेहरे आकर विधायक का चुनाव लड़ रहे हो, भाजपा की जीत तय है। अच्छा, सीएम की रेस में है, और इस बार नहीं, उसके पहले भी कई बार सीएम की रेस में उनके नाम चलते रहे, प्रहलाद जी के जो विधानसभा प्रत्याशी हैं। तो क्या लगता है कि ये मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे? ये मुख्यमंत्री बनना ना बनना ये पार्टी का तय करेगा। उसके लिए कार्यकर्ता तो पार्टी की वजह से, प्रत्याशी की वजह से काम करना उनका कर्तव्य है, अपनी पार्टी के प्रति निष्ठा। अच्छा, बनेंगे तो गौरव की बात हमारे नरसिंहपुर जिले के लिए। अभी तक लोगों का कहना है, ऐसी जनचर्चा है कि बहुत हाई प्रोफाइल है और बहुत रिजर्व में, मिल नहीं पाते, कार्यकर्ताओं से नहीं मुलाकात हो पाती, जनसंपर्क में भी नहीं आ पा रहे। क्या बात? ये तो फालतू की बेवजह की अपवाद मान लो, आप कहीं कुछ पैसा हो गया होगा, बाकी सभी कार्यकर्ताओं में यहाँ जितने मौजूद कार्यकर्ता हैं, आम लोगों के पास उनके नंबर मिल जाएंगे व्यक्तिगत। जालम सिंह ने प्रहलाद पटेल जी के खुद के नंबर मिल जाएंगे। तो ये सब तो फालतू बेवजह की बेबुनियादी आरोप हैं कि वो रिजर्व है, ऐसा है। अगर रिजर्व होते तो लगभग मेरे ख्याल से 5 ही पंचवर्षीय है। कैसे इलाज लोकसभा में लंबे समय से स्थापित है, कैसे रह पाते भाई? अगर रिजर्व होते तो संभव नहीं था। और इस समय अब हमारा आखिरी सवाल यहाँ पर कि आखिर में जो ग्रामीण स्तर पर जो काम होना चाहिए, पंचायत स्तर पर जो काम होना चाहिए, क्या भाजपा सरकार द्वारा किया गया? क्या यहाँ के जनप्रतिनिधि रहे विधायक जी जालम सिंह पटेल के द्वारा किया गया? क्या ऐसे काम है जो किया? जालम सिंह पटेल द्वारा विगत निरंतर हर वर्ग को, ऐसा कोई परिवार बाकी नहीं है वर्तमान में जिसको किसी मतलब राज्य सरकार या केंद्र सरकार का लाभ न मिला हो। उज्ज्वला योजना से लेके आयुष्मान योजना, संबल योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना, और अभी वर्तमान में वृद्धावस्था पेंशन की 1200 पेंशनर है यहाँ पे। अभी लाडली बहना योजना के तहत कभी 1800 महिलाओं को
1000 रुपये प्रति माह मिल रहा है। और अभी विगत 4 अक्टूबर में 1250 रुपये किस्त डाली गई पूरे एमपी में। दादा जी, चुनाव चल रहे हैं विधानसभा के, क्या स्थिति है? भाजपा कांग्रेस दोनों आमने सामने यहाँ पर। भाजपा तो बहुमत से जीतेगी और हाथ से हाथ न मिलाइयो, बटन कमल की दबाइयो। कौन लड़ रहा है नरसिंहपुर विधानसभा से? कहाँ, भाजपा की तरफ से? प्रहलाद पटेल। आम जनता। आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर बड़ी चर्चा चल रही है, चुनाव का माहौल क्या है? यहाँ पर जो चुनाव का माहौल चल रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास किया है वो अन्य पार्टी नहीं किया हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे सड़क के क्षेत्र में हो, चाहे कोई भी योजना के क्षेत्र में हो। जो भारतीय जनता पार्टी ने विकास की गंगा बहाई है और शिवराज जी चौहान ने जो हर वर्ग के लिए जो काम किए हैं वो अन्य पार्टी नहीं की है। इसलिए ऐतिहासिक में भारतीय जनता पार्टी अपना वर्चस्व बनाए रखेगी और विजय श्री मिलेगी। और ये आम मतदाता है, कहाँ से हैं आप? हम दमोह जिला से। दमोह जिला से। हाँ। यहाँ क्या करने आए? यहाँ नहावे आए थे। नहावे। हाँ। क्या कहते हैं दमोह जिला में? आप दमोह जिला में हमारे भी एक पटेल साहब ठाणे हैं। हाँ। जो फूल पे देने वोट। अच्छा, जे भी ठाड़े हुए थे उस समय? हाँ, एक दार सांसद जी 2 बार। अब विधायक में नहीं, सांसद जी जो यहाँ पे विधायक जी के चुनाव लड़ रहे हैं। जो जानकारी हमें तो विधायक की। अच्छा, प्रहलाद पटेल जी को जानते हैं आप? उन्होंने जाना, हम तो लखन पटेल है। अच्छा अच्छा, क्या नाम है आपका? हमारा कंछेदी। पंडित जी और किसान क्या जय श्री राम। क्या कहकर लोगों से आप वोट मांगने जाएंगे भाजपा को जिताने के लिए? क्या कितनी मेहनत होगी? और लाखन पटेल सामने हैं। वैसे मैं ये समझता हूँ कि भाजपा को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। हमारी जो योजनाएं हैं और जो जमीनी रूप से क्रियान्वित हुई हैं, लाडली बहना, जन कल्याण की, मकान हमारे, संबल कार्ड, आज 5 लाख का इलाज एक अच्छा किसान जो है, बड़ा किसान, एक बड़ा व्यापारी, वो नहीं करा पा रहा। आयुष्मान कार्ड के तहत वो इलाज गवर्नमेंट ने फ्री किया। अच्छा, मामा का चेहरा हटा दिया है, मोदी जी का चेहरा यहाँ प्रदेश में आ गया, उनके नाम पे चुनाव लड़े जा रहे हैं। देखिए तो कोई फर्क आएगा? देखिए, मामा मुख्यमंत्री रहे हैं हमारे, योगी जी प्रधानमंत्री हैं माननीय, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं माननीय, तो ये कोई चेहरा कोई विषय नहीं है, चेहरा हटाने जैसी कोई बात नहीं है। ये तो विकास और विचार है। विकास और विचार है ये। अच्छा, योजनाओं के से जीतेंगे कि विकास से जीतेंगे? विकास से जीतेंगे। विकास किया है, जमीन पे दिख रहा है। 2003 के पहले की आप स्थिति देख लो, कांग्रेस का 70 साल का शासन देख लो, हमारा 18 साल का शासन दे दो। और ये था आज हमारा जनता का मूड भापने का कार्यक्रम, जनसंवाद, और ऐसे कार्यक्रम हम लेकर आपके सामने आते रहेंगे। हम यहाँ मौजूद सभी भाजपा जन और पत्रकार साथियों का और आम जनता का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आभार। हर हर नर्मदे। नर्मदे।